अगला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। राम भवन धर्मशाला में उत्तरायणी कौतिक मेले का हुआ आयोजन। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। खनन रॉयल्टी कम किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन। अल्मोड़ा में चौकी खोले जाने को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खनन कारोबारियों ने ज्ञापन देकर की वायरल वीडियो के मामले में जांच की मांग। यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी पहुंचे अल्मोड़ा, बिजली घरों का किया निरीक्षण। एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रही प्रेरित। माघ का महीना शुरू होते ही तराई की धरती में पहाड़ी, पूर्वांचल और पंजाब की संस्कृति का संगम। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर एक बाइक रैली का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर की राम भवन धर्मशाला में उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। सुविधा किसी प्रकार की नहीं थी, सुख दुख में लोगों का साथ दिया। उसके बाद श्री केसर राम आर्य जी नई आबादी से है, तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। देखिए, उत्तरायणी महापर्व पहाड़ के पर्वतीय समाज का ध्वजवाहक है, जहाँ पर हमें पर्वतीय समाज के संस्कृति के संस्कारों के दर्शन होते हैं। लोक गीत है, लोक संगीत हैं, लोक परंपराएं हैं। उससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम प्रेरित होते हैं। हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे तीज त्योहार हमें उत्साहित करते हैं और इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमें अपनी भाषा, बोली को निरंतर अपनाना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। उन संस्कृतियों को, उन संस्कारों को और अपने जीवन में जीवंत रूप देना चाहिए। मैं इस अवसर पर उत्तरायणी के पावन पर्व पर और जो हमारा परंपरागत त्यौहार है घुघुतिया त्यौहार, उसके लिए सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UKSSC में कई परीक्षाएं हुई और सब में सरकार की मिलीभगत दिखाई दी है। पेपर लीक हुए, गिरफ्तारियां हुई, जेल हुआ और बेल हो गई। आज वो खुली हवा में फिर घूम रहे हैं। और सबसे बड़ा मामला लोक सेवा आयोग में पटवारी भर्ती घोटाला, जिसमें लगभग 87 प्रश्न लीक हुए हैं। एक पूरा पेपर बैंक लीक हो गया। इससे बड़ा दुस्साहस हो ही नहीं सकता है। और हमारा कहना है कि क्यों आप सख्त कानून से बच रहे हैं? सख्त कानून बनाइए। लोक सेवा आयोग में जो हमारे लिए एक विश्वास का, जिस पर हम विश्वास करते थे, युवा विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, वहाँ पर भी शायद लग गई है और सरकार सोई हुई है। सरकार को नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और उससे जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज सच सामने आ गया है। युवाओं के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और कांग्रेस युवाओं की आवाज़ उठाएगी। हम सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। हमने पिछला जो सत्र प्रारंभ हुआ, 2 दिवसीय सत्र, उस दिन भी हमने कहा कि इसमें चर्चा होनी चाहिए। नियमों के तहत चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने चर्चा से इनकार किया। तो निश्चित रूप से जैसे राजस्थान में नकल विरोधी कानून बना है, क्यों नहीं
प्रचंड बहुमत की सरकार कानून बनाने से क्यों पीछे हट रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जो अन्याय है, जो जुल्म है, जो जाति युवाओं के साथ देखी गई है, उस अन्याय के खिलाफ हम हमेशा आज भी खड़े हैं, भविष्य में भी खड़े रहेंगे। बाजपुर के अनाज मंडी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर अघोषित विद्युत कटौती को लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से लोगों को बेहतर बिजली उपलब्ध कराने की मांग। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद समाजवादी पार्टी, जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहो, अमर है, अमर रहे। मुलायम सिंह यादव आ जाओ, अरे आओ यार। अब बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा उत्तराखंड प्रदेश जो देश में ऊर्जा प्रदेश के नाम से विख्यात है, और आज हम समाजवादी पार्टी के लोग उसी ऊर्जा के लिए बिजली कार्यालय बाजपुर में धरने पर बैठे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि उत्तराखंड प्रदेश में बिजली उत्पादन जो है, जो बिजली की मांग है उससे अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली कर्मचारियों द्वारा लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। और हम इसी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। उनको बताना चाहते हैं कि अगर सरकार के पास बिजली नहीं है तो आंकड़ों में दर्ज करें, और जो रोस्टिंग का कार्य चल रहा है, अघोषित बिजली काट रहे हैं, इसको काटना बंद करें। आपको बताना चाहते हैं, हम बाजपुर की बात करें तो सुबह लगभग 7 बजे से 11-12 बजे तक बिजली लोग काट देते हैं। जो लोग कार्यालय दफ्तर नौकरी करने जाने वाले होते हैं, उनकी दिनचर्या पूर्ण रूप से खराब हो जाती है, और जो हमारे भाई जो अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, उनका काम सब खराब होता है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि अघोषित बिजली कटौती करना बिल्कुल बंद करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने का कार्य करेगी। पिछले 3 महीने से गौला नदी, नंदौर नदी में खनन रॉयल्टी कम किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन में बैठे सैकड़ों वाहन स्वामियों ने आज हल्द्वानी के काला ढूंगी चौराहे पर मकर संक्रांति के दिन लोगों से भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैकड़ों लोग बेरोजगार हैं और 3 महीने से सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। देखिए, आज गौला, नंदौर, कोसी, दापका जहाँ पर नंबर 1 का काम होता है, वहाँ पर सरकार द्वारा पूरे तरीके से इस कारोबार को हिला दिया है, और हम लोग 4 महीने से बेरोजगार हैं। हमारा अब भीख मांगने के सिवाय कोई काम नहीं है। हम आज यहाँ भीख मांग रहे हैं, फिर धामी जी के मुख्यमंत्री आवास पर भी हम भीख मांगेंगे। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इन्होंने पट्टे की रॉयल्टी कम कर दी और हमारी नदी की रॉयल्टी इतनी बढ़ा दी कि क्रेशर वाले आज रेट हमारे माल लेने को राजी नहीं है। इसलिए आज हमें मजबूरीवश जो है उत्तरायणी में हमें यहाँ पर जो है भीख मांगनी पड़ रही है। मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, गौला खनन संघर्ष समिति 4 महीने से आंदोलनरत है, और जिसमें हमको आज 36 दिन धरने पर, मोटा हालतों में धरने पर बैठे हुए हो गए। 2 बार हमारी जिलाधिकारी से बात हो गई है। एक बार हमको खनन सचिव ने देहरादून में बुला के उनसे वार्ता की और सारी समस्याओं के बारे में हमारे पूछा, और आज तक कोई निदान नहीं आया। और 12 तारीख को हमारी हमने कोर्ट में भी जनहित याचिका लगाई है कि एक प्रदेश एक रॉयल्टी होनी चाहिए। उसमें भी सरकार हिला हवाली की काम कर रही है। सरकार ने उसमें भी लिख के दे दिया कि जो हम 1 हफ्ते के अंदर आपको अवलोकन करके दे देंगे, लेकिन आज तक किसी प्रकार का अवलोकन नहीं हुआ है, और न रॉयल्टी कम हो पाई और न हम लोगों की कोई मांगे मानी गई। और हम लोग लगातार धरने में प्रदर्शन करते हुए 4 महीने हमें हो गए, और आज हमारी ये स्थिति होगी कि हम भीख मांगने की स्थिति में। जीवन कपड़वाल। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने की मांग ने जोर पकड़ा तो सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए राजस्व गांव को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। अल्मोड़ा जिले के ब्लॉक भैंसिया छाना के मुख्यालय धौलछीना में थाना व जागेश्वर में चौकी खुलेगी। फिलहाल थाना ITI में खोले जाने को लेकर ग्रामीण भड़क गए, जिसे लेकर ग्राम प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाजपुर में खनन कारोबारियों ने SDM और CO को ज्ञापन देकर एक व्यक्ति द्वारा वायरल की गई वीडियो के मामले में जांच की मांग की है। आपको बता दें कि बीते दिनों सुल्तानपुर पट्टी में एक व्यक्ति द्वारा कोसी नदी में मशीनों की मदद से अवैध खनन किए जाने की एक वीडियो वायरल की गई थी।
इसको लेकर बाजपुर के तहसील कार्यालय में खनन कारोबारी एकत्र हुए, जहां खनन कारोबारियों ने एसडीएम और सीओ को ज्ञापन देकर वीडियो की जांच कराने की मांग की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। अवैध खनन कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच करिए, कहीं हम ही क्यों ना हो। हमारे वीडियो में साफ आ रहा है लोकल ट्रांसपोर्टर है, ये लोग हम लोग आगे बदनाम करते हैं, काम कर रहे हैं, मानकों के आधार पर काम कर रहे हैं। ये यूपी वाले हैं ना, ये खुद ही बाहर से आकर ही हाँ, अभी जो हमारे पट्टा धारक हैं और जो खनन व्यवसायी जुड़े हैं हमारे यहाँ, जिनको पट्टा आवंटित हुआ है सुल्तानपुर पट्टी और आसपास के क्षेत्रों में, कोसी नदी में, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि कल परसों एक वीडियो न्यूज़ चैनल में जो डाला गया था कि वहाँ 4x4 या अन्य मशीनों के माध्यम से खनन की कार्रवाई की जा रही। तो मेरा उसमें स्टेटमेंट भी था कि इस समय चूँकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मशीनों से खनन पे पूरी तरह से रोक लगाई गई है, तो उसमें हमने स्टेटमेंट दिया था कि अगर एसडी इस तरह का कोई कर रहा है तो चाहे जो भी मशीन हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि जो मशीनें वो उत्तर प्रदेश की ना होके जो 4x4 है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग कर रहे हैं, ट्रैक्टरों से आके उससे कराहे के माध्यम से खनन की कार्रवाई करते हैं। तो इसको भी दिखवाएंगे, रैंडमली छापेमारी भी करेंगे और जो भी इसमें लिप्त होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इस दौरान भी जैसे 2-3 दिन में 3 डंपर सीज किए हैं और उसमें कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। वीडियो की जांच कराई जाएगी। वीडियो आप लोगों ने उपलब्ध नहीं कराया, वीडियो सोशल मीडिया में है, वो जांच करवा लेंगे। उसमें तो आप ही लोगों को सहयोग करना पड़ेगा कोई ट्रैक्टर किसका है, क्योंकि बिना जो वहाँ जो पट्टा धारक हैं या जो कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, बिना उनके सहयोग के संभव नहीं हो पाएगा कि वो ट्रैक्टर का स्वामी कौन है, और पता चल जाएगा उसको वो खिंचवा लिया जाएगा। हम सब लोगों को आज ज्ञापन दिया है, जिसमें कल शाम एक वीडियो वायरल हुआ है आज़ाद न्यूज़ से। जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है वो खुद ही लोग अवैध खनन करने वाले हैं। हमारा ये कहना है कि ये इस वीडियो को जांच कराई जाए और जो भी इस वीडियो में दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच करी जाए। अगर ये नहीं हुआ तो हम सब ट्रांसपोर्टर अनशन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी अपने अधीनस्थों के साथ अल्मोड़ा पहुंचे और उन्होंने बिजली घरों का निरीक्षण किया। उनके द्वारा अधिकारियों से ट्रांसफार्मर की जानकारी मांगी गई, साथ ही कर्मचारियों से समस्याओं का संज्ञान लिया गया। इसके बाद एमडी ध्यानी रानीखेत के लिए रवाना हुए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हौसलों का दूसरा नाम एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट। एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आपको बता दें कि एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो चुकी कविता बिष्ट ने कई महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है, जिसकी बदौलत आज वे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ ही स्वावलंबन की ओर अपने कदम बढ़ा रही हैं। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। छोटे बैग, बड़े बैग, ये बात की राइट हो तो ये इसको रहेगा, इसको भागना है, तुम्हारा तो पैटर्न वैसे है ना, दिखा। मेरे साथ 2008 में एसिड अटैक हुआ था नोएडा में, और 2007 में मैं वहाँ जॉब करने गई थी। और जहाँ मैं रहती थी उसकी सेकंड गली पे वो लड़का रहता था और आते जाते देखता था, पसंद करता था, और मैंने उसे देखा भी नहीं था। बाद में मेरी फ्रेंड के हाथ जवाब भेजता था वो फ्रेंडशिप का और मैरिज का, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब करने आ रखी हूँ और मेरे को ना फ्रेंडशिप करनी है ना मैरिज करनी है। तो उसने मेरी रूम पार्टनर को पहले ही बोल दिया था कि इसको अपनी खूबसूरती और चेहरे का घमंड है, अगर ये मेरे से शादी नहीं करेगी या दोस्ती नहीं करेगी तो इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा, तो लाइफ में कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। तो उसने मुझे बताया नहीं था। तो ऐसा बोलने के 2-3 महीने से तो परेशान कर ही रहा था, लेकिन उसने 15 दिन पहले मेरे रूम पार्टनर को बोल दिया था। और 15 दिन बाद जब मैं सुबह फरवरी 2 तारीख को 5:15 बजे बस स्टॉप पे खड़ी थी, कंपनी के लिए गई थी, तो बस स्टॉप पे खड़ी थी, एकदम 2 जने बाइक में आए, दोनों ने हेलमेट पहना था, शॉल से कवर थे, और पीछे वाले ने एकदम मग्गे से चेहरे पे एसिड मारा और भाग गए।
उसके बाद मैं देहरादून चली गई थी 2011 में ट्रेनिंग करने। तो मैंने वहाँ पे शॉर्ट हैंड की और पेपर प्रोडक्ट की वहाँ पे ट्रेनिंग करी, और वहाँ पे मैंने रजिस्टर बनाना और मोमबत्ती और ये शॉर्ट हैंड में टाइपिंग करना, ये सारी चीजें सीखी, कंप्यूटर वगैरह, चेयर ट्रेनिंग भी सीखी। 1 साल में वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद फिर 2012 में हल्द्वानी आ गई थी। हल्द्वानी आके फर्स्ट उस टाइम पे डीएम थी हमारी निधिमणि त्रिपाठी मैडम। तो निधिमणि त्रिपाठी मैडम और गुरविंदर सिंह चड्डा समाज सेवी थे, तो उन लोगों के थ्रू मेरे लिए डोनेशन इकट्ठा किया गया 1,50,000 रुपए, जिससे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई। क्योंकि मेरा चेहरा पहले काफी डैमेज था और काफी डरावना भी था, क्योंकि नीचे का होठ नीचे ठुड्डी में चिपका था, ऊपर का होठ ऊपर नाक पे चिपक चुका था। तो मेरे को उस टाइम पे ये था कि हाँ थोड़ा सा मेरा फेस सही हो जाता, मैं ओपनली बाहर निकलने लगती, तो मैं भी समाज के लिए कुछ करती। किसी ने मुझे बताया कविता मैम जी का यहाँ पे सिलाई सेंटर है, मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आई। तो यहाँ सीखते सीखते हमें सिलाई सीखने का, आज यहाँ पे बैग बनाने का काम आया, हमें बैग बनाना भी आ गया है। मैम ने हमें रोजगार से जोड़ रखा है, जिससे हम आज तक यहाँ पे बहुत बेरोजगार लोग हैं। यहाँ पे अब सारी महिलाएं यहाँ पे हम सिलाई सीखते सीखते हम अपना रोजगार भी कर रहे हैं और अपने घर चलाने के लिए थोड़ी बहुत मदद हो जा रही है। मैम के साथ ऐसा हादसा हुआ, जब से मैम को हमने देखा तो हमें इनको देख के बहुत हिम्मत आती है कि इतने बड़े हादसे के गुजरने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे एक सिलाई सेंटर खोलकर और कई यहाँ पे रोजगार, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना, दीपावली के टाइम पे दुकानें लगवाना, महिलाओं को रोजगार देना, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो इनको देख के हमें भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि हमें भी ये सब चीजें करनी चाहिए। यहाँ मैंने सिलाई सीखी और काफी मतलब कई सारी चीजें सीखी हैं, जिससे हम रोजगार से जुड़े हैं। अभी हमको बैग का ऑर्डर आया है तो हम बैग सिल रहे हैं। मुझे बैग के साथ कभी कुशन और कई और चीजें जैसे कि दिए बनाना और मतलब दिवाली पे जैसे अलग अलग टाइप के वो होते हैं, काम आते रहते हैं और इससे हमको रोजगार मिलता है। हम पढ़ाई के साथ साथ अपने पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो घर वालों की हेल्प भी हो रही है। कविता मैम का थैंक यू कि उन्होंने हमको इस सेंटर खोला और हमको इस काम में इस काबिल बनाया कि हम अपने घर वालों की हेल्प कर पा रहे हैं। और यहाँ आके मैंने पहले हाथ वाली मशीन सीखी, फिर टायर वाली, फिर मोटर वाली, और यहाँ हमें एक अच्छा रोजगार मिलता है। कविता मैम ने सिखाया ये सब चीज, जैसे पहले पेटीकोट, ब्लाउज, सूट और कुशन हो गए, बैग हो गए, और हमें यहाँ आराम से रोजगार मिल जाता है। बहुत सी महिलाएं को रोजगार मिला है और अच्छा लगता है यहाँ पे मैम को देख के कि मैम हर महिला को बुला के कि यहाँ पे कुछ सीखो, और हम यहाँ पे इतना सीख रहे हैं, बैग बना रहे हैं अभी और रोजगार से भी जुड़ गए हैं। कविता मैम ने मुझे और बहुत कुछ भी सिखाया, जैसे खाना बनाना, और भी जो मुझे एक आत्मनिर्भर बना दिया, जैसे मुझे बहुत कुछ सिखाया मैम ने। और आज मैं यहाँ पे 120 महिलाओं को सिलाई सिखाता हूँ। हमारी आधी महिलाएं अभी तक सीख के चले गई हैं, और यहाँ पे महिलाओं के लिए रोजगार भी आते रहता है। जैसे कोई कभी बैग के ऑर्डर दे देते हैं, जैसे इस समय हमें 100 बैगों का ऑर्डर आ रखा है, तो ऐसे हमारे पास कभी कुशन के ऑर्डर आते हैं, कभी बैग के। यहाँ पर सिलाई सेंटर भी जो है एक कविता मैडम ने जो है अच्छा कर रखा है, जो सिलाई का सेंटर खोल के और महिलाओं को रोजगार दिया है और हमें भी यहाँ पर अवसर मिला है। 2008 में जब कविता बिष्ट के साथ ये हादसा हुआ था, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ईश्वर इस लड़की को इतना आत्मबल देगा, वह अपने पांव पर स्वयं तो खड़ा होगी ही, और उसने पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए इस समय कविता बिष्ट जो है वो मेरी नज़रों में तो भवानी भगवती का दूसरा नाम है, पर्याय है, क्योंकि वो सैकड़ों महिलाओं की को काम से जोड़ रही है, क्योंकि उसने महिला की पीड़ा को समझा है। कोई ये नहीं कह सकता है कविता बिष्ट के कामों को देख करके कि ईश्वर ने एक दुर्घटना के तहत इनकी आंखें छीन ली हैं। माघ का महीना शुरू होते ही तराई की धरती में पहाड़ी, पूर्वांचल और पंजाब की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। जगह जगह विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय में जहां एक और शैल सांस्कृतिक समिति द्वारा 2 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल समुदाय के लोगों द्वारा खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हे नंदा हे गौरा कैलाशो वेशभूषा लोग यहाँ पर होनी, और आज जैसी खिचड़ी महोत्सव और जो यहाँ पर अपना त्योहार है, उत्तरांचल की संस्कृति संस्कार भविष्य की पीढ़ी को ये जीवंत कर सकें
वो अपने में आत्मसात कर सकें, ये संस्था का उद्देश्य है। पूर्वांचल हो या पूरा देश हो, अपनी अपनी संस्कृति को लेकर सब लोग उत्साहित हैं। ये एक ऐसा अवसर है। कल से उत्सव शुरू हुआ लोहड़ी के रूप में, और आज खिचड़ी और उत्तरायणी आप सब जगह पत्रकार बंधु जा भी रहे होंगे, और पूरे देश बड़ा उल्लास से इस पर्व को मना रहा है। बस हमारा संदेश, जैसे हमारे उद्घोषक साहब ने शुरुआत में कहा था, खिचड़ी क्या है कि खिचड़ी में जो कुछ डाल दो सब मिल जाएगी और खिचड़ी के रूप में आ जाएगी। तो हम सारी संस्कृतियां एक होकर भी भारतीय संस्कृति के रूप में निकलें। स्पार्क मिंडा कॉरपोरेशन इंडस्ट्री की अगुवाई में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में कंपनी के प्लांट हेड और HR हेड समेत कई कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इसके साथ ही सिडकुल चौकी के पुलिसकर्मी भी रैली में शामिल हुए। यह बाइक रैली सिडकुल की तमाम सड़कों से होते हुए सिडकुल चौक पर संपन्न हुई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपका जीवन सबसे मूल्यवान है, खुद को खतरे में न डालें। हेलमेट भी है ना, गाड़ी न चला। आज जो 34वां ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा वीक चल रहा है, इसके लिए पंकज सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि सिडकुल चौकी के यहाँ पर इंचार्ज है, मिंडा स्पार्क मिंडा ने इनिशिएटिव लिया। तो हम सब लोग मिल करके पब्लिक को अवेयर कराना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और आपकी अपनी सुरक्षा के लिए कि आपको जो यातायात के नियम है उनका पालन करना कितना ज़रूरी है। अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूं तो हिंदुस्तान में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। अगर वर्ल्ड की टोटल व्हीकल अगर 1% है तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो 11% होते हैं। इसका मतलब दुनिया के कंपैरिजन में रोड एक्सीडेंट 11 गुने ज़्यादा हैं, और वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर यातायात के नियमों का पालन नहीं के बराबर होता है। एक्सीडेंट दो चीज़ों की वजह से होते हैं, एक तो अनसेफ एक्शन और एक अनसेफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है कि यार आपके रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर उसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होते। एक्सीडेंट मेन इसलिए होते हैं क्योंकि आप नियमों का पालन नहीं करते हो, जिसको मैं अनसेफ एक्शन बोल रहा हूँ। अब एक्शन क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, अगर मैं बताऊँ तो आपको, आप मोबाइल देखते हुए, आजकल एक मोबाइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आप मोबाइल देखते हुए, बात करते हुए, या कोई ऐप खोल करके उसको देखते हुए आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, आप ओवर स्पीड कर रहे हो, आपने ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, आपने यातायात के और जो नियम है, क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग में आपने क्रॉसिंग बंद है, फिर भी कुछ लोग टू व्हीलर वाले अंदर घुस जाते हैं, आगे से कोई ट्रेन आ गई, फिर एक्सीडेंट हो गया। ऐसे जितने भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे होते हो और उसी की वजह से सारे के सारे एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हमारा देश भी उन्हीं देश में होगा, क्योंकि कम से कम 1.5 लाख लोगों की मौत होती है एक साल में हिंदुस्तान में, और 4.5 लाख के आसपास लोग जो होते हैं दुर्घटना में घायल होते हैं, उनमें 1.5 लाख की मौत हो जाती है। ऑन एन एवरेज 500-600 आदमी डेली मर रहा है। तो इसके लिए हमें इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर सब लोग ये अवेयरनेस हम फैलाना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इन नियमों का पालन किया जाए, और इन नियमों का पालन होगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सीडेंट कम होंगे, और लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो यही हमारी एक मुहिम है कि जिससे कि लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बचा पाएँ। नगर में SSP महोदय के आदेशानुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है दिनांक 11 से दिनांक 17 तारीख तक। इसी क्रम में आज जो सिडकुल की स्पार्क मिंडा ग्रुप है और हमारे सिडकुल चौकी पुलिस हमारे द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था, और इसमें हम लोगों द्वारा पब्लिक के लोगों को अवेयर किया गया है यातायात नियमों को लेकर। लोग सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से एक ट्रैफिक आई जो हमारा पोर्टल है, उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति चालान कर सकता है, उसकी भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। और जो सड़क को सुरक्षा के दृष्टिगत प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड को लेकर भी हमारे द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है, और समय समय पर ऐसे अभियान हमारे आगे भी चलते रहेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब। जोशीमठ में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रक हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। इसमें ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल जोशीमठ जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं।
संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। चलो ठीक हूँ। यहाँ के हमारे व्यापार संघ और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ बात होने के बाद ये तय किया गया कि कुछ चीज़ें जो फौरी इंतज़ाम के लिए आवश्यक हैं, जैसे कंबल है, गरम टोपियाँ हैं और गरम शॉल हैं और खाने के पैकेट हैं, जो ड्राई फूड पैकेट हैं, तो वो बना के अभी फ़िलहाल 2 ट्रक आज शुरुआत करी है। बहुत लोग और देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए स्थान सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उसको मैं समझता हूँ कि एकदम से कहीं रास्ते में पड़ा रहे, कहीं उसका उपयोग न हो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे जैसे कहेंगे, देश से भी बहुत ज़्यादा टेलीफ़ोन आ रहे हैं और कई लोग विदेश से भी एक आध टेलीफ़ोन हमारे पास आए हैं कि कुछ सहयोग करना चाहते हैं। वो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वहीं के उन्हीं की परमिशन से और चंदे भी ले सकते हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा है, लोग सम्मिलित होना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद भर में नशेड़ी एवं आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जसपुर पुलिस द्वारा देर रात धर्मपुर चौकी क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 युवकों को तमंचे और चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से आजकल बॉर्डर पर और सभी थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और रात्रि गश्त के दौरान हमने कल 2 संदिग्ध व्यक्तियों को चाकू के साथ पकड़ा था और कल रात्रि भी हमने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, तो उनके तलाशी में उनसे तमंचा और चाकू बरामद हुआ। और ऐसी लोगों की शिकायत है कि यही लोग जो रात में ऐसे घूम रहे हैं अनावश्यक रूप से, यही लोग छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं और आगे इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी ताकि चोरियों पर कंट्रोल किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु थाना प्रभारियों को दिए गए निर्देशानुसार पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से 9 बोतल 16 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बाजपुर के ग्राम मुड़िया पिस्तौर देहात ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण खुद करने का बीड़ा उठाया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करते हुए खुद ही सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। शाबाश, अरे हो जाएगा, बन जाएगा रोड बेहतरीन, मेहनत करो। यूँ करना पड़ा था, प्रधान जी के पास गए, जिला पंचायत साहब के पास गए, दोनों प्रधानों के बाद उप प्रधान के पास भी गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी, कोई बात नहीं। किसी ने 1 महीने को, किसी को 15 दिन को, कोई 20 दिन को, एंड में फिर इनके पास गए, कई जगह गए, उन्होंने कहा कि मैं मुझे वोट ही नहीं दिए तुमने यार, इस गली वालों ने मुझे वोट ही नहीं दिए। बस फिर हमने मजबूरी में आके, सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब हमने इंतजाम कर रखा, कभी भी किसी ने आके देख ले, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बकरा ही नहीं, हमारी सुनवाई नहीं करी। ये वार्ड नंबर 6 हबीब नगर, समोसे वाली गली, मुंडिया पिस्तौर देहात। तो आप लोग अब भैया अपना रोड में आ रहे हैं, खुद ही मेहनत से करके, सारे परिवार में चंदा करके, सबने हमने 20-25 आदमियों ने पैसे इकट्ठे करे हैं और इस तरीके से अपना रोड बना रहे हैं। हम जानी थी हमारे नमाज के कपड़े सारे ख़राब हो जाते थे, हमारे यहाँ मदरसा है, मदरसों के सारे बच्चों के कपड़े ख़राब, किसी की नमाज नहीं हो रही थी। अब हमने मजबूरी में अपना तन पेट काट के, जैसे भी गरीब आदमी हम, और अपना जुगाड़ करके हमने अपना रोड अपना बना रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जसपुर में पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी भी दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
अभी इस बार 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा, जिसके दृष्टिगत उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ये 11 तारीख से लगातार यातायात जागरूकता अभियान चला हुआ है। इसी क्रम में आज जसपुर क्षेत्र में स्थानीय जनता की मदद से और पुलिस कर्मियों द्वारा सबने मिलकर एक रैली निकाली, जिसमें यातायात जागरूकता संदेश दिया गया। सभी को यातायात के नियमों के बारे में अवगत कराया गया। हल्द्वानी से अल्मोड़ा की शीतला खेत जा रही केमू की बस चमड़िया के पास विपरीत दिशा से आ रही कार को बचाने के फेर में बीच रोड पर पलट गई, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस में 2 दर्जन लोग सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उप जिला अध्यक्ष व एसएसपी अल्मोड़ा ने मकर संक्रांति के अवसर पर पुलिस परिवार के साथ मां की खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ ही महिलाओं व बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिसमें विजेताओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी रेंज अंतर्गत ग्राम सभा बजूनिया हल्दू में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। इस कड़ी में हाथियों के झुंड ने फसल को रौंद डाला। ग्रामीणों को कहना है कि उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। कल हाथियों के झुंड ने पूरा बिल्कुल यहाँ प्याज का बिना वो पूरा आगे चैनल गेट तोड़ने को तैयार थे, और जरा वो तो कुत्तों ने जरा हमको वो बता दिया। उसके बाद गेहूँ पूरा बहुत नुकसान कर रखा है हाथियों ने। कुछ होता ही नहीं है, यहाँ जंगल के किनारे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल। पीछे घास बोई है कुछ, बस हाथियों के झुंड ने तो बहुत परेशान कर रखा है। वन विभाग से कहना है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हम बच्चे काहे से पाले। हमारे कल रात हाथियों ने गेहूं, आलू, प्याज कई फसलों को नुकसान किया, जिसमें कि हाथी घर के गेट तक आ गया और हमें जान माल का नुकसान है। हमें वन विभाग से आग्रह है कि हमारी कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। फसलों को नुकसान का मुआवजा, फसलों का और मुआवजा, उचित मुआवजा हमें दिया जाए। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।